Good evening, everyone. Hi, Simi, Jaya, Monica, Bharti. You can all put yourself on video mode so I can see you. Good Hello. evening. Good evening, Pooja. Good evening, Jyoti. Good evening, madam. हाय पूनम सोनी. हाय जया. ऐसे मजा आ रहा है, सबको देख के अच्छा लग रहा है. तो आप सब अपना एक यू कैन टेक अ पेपर एंड पेन ऑल्सो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर. सो वी शुड कीप अवर सेल्फ हाइड्रेटेड. I will give you 30 seconds. You can take your paper and pen and you can get your water bottle. कुछ ना कुछ आपको when we are listening तो हमें yes. Good. I'm so happy with you all. So पूजा जी, we will start with you. आपने लंच करा है क्या? Yes, okay. आपने क्या करा लंच में? आज हमारे यहाँ स्पेशल सब्जी बनी थी, खसखस Good. खसखस की सब्जी, 2 रोटी और चावल। एक्सीलेंट. तो आपने जब खाना खाया तो आपने खाना कैसे खाते हो? टाइम देख के खाते हो, भूख देख के खाते हो? व्हाट इज द योर रूटीन, व्हाट इज योर पैटर्न ऑफ ईटिंग योर फूड? भूख को देख के खाती हूँ। जब ज्यादा भूख लगती है ना तब खाती हूँ खाना, टाइम देख के नहीं, भूख के ऊपर खाती हूँ खाना। एक्सीलेंट. और अगर भूख ना लगी हो फिर? भूख नहीं लगी होगी तो टाइम जैसे 2 बज गया है तो 2 बजे के बाद मोस्टली खा लेते हैं खाना। थोड़ी बहुत तो लगी जाती है ना। राइट. ओके, गॉट इट. थैंक यू पूजा. सो नेक्स्ट पूनम. पूनम बहुत स्लीपी लग रही है. पूनम, आपने क्या खाया था लंच में? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. पूछिए मत। आलू की इतनी अच्छी सब्जी बनाई, बट 2 बजे तक भूख ही नहीं लगी। फिर सोचा अब खा लो, नहीं तो इसके बाद खाओगी तो कहीं का नहीं कुछ रहेगा, सब अनस्टेबल होगा। तो कहते हैं ना 3:30 बजे, 3 या 3:15 बजे आई हैड, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग लाइक टू, बट आई एट इट बिकॉज नथिंग ट्रबल्स लेटर। बिकॉज अगर लेटर खाती हूँ तो ब्लोटिंग का इश्यू हो जाएगा। ओके. सो आई डिड दैट। ओके गुड. सो हम सबका अपना अपना पैटर्न है कि हमने खाना कैसे खाते हैं. किसी को, जैसे पूजा ने बोला कि अगर 2 बजे तक नहीं भूख लगी तो उन्होंने फिर भी खाना खा लिया. और पूनम के यहाँ खाना बना हुआ था, टेस्टी खाना बना हुआ था, बट शी डिडंट फील लाइक 3 बजे तक भी भूख नहीं लगी. बट फिर इसने ये सोचा कि अब खा लेती हूँ, पर रात का खाना वरना नहीं खा पाऊंगी. ऐसे ही हमारा ये डाइजेस्टिव इम्बैलेंस जो हो गया है, हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स कि व्हाई वी आर हैविंग दिस डाइजेस्टिव इम्बैलेंस? हमें डाइजेशन के इश्यूज, अपसेट स्टमक क्यों हो रहा है? यू कैन ऑल पार्टिसिपेट एक्टिवली. बहुत ही इनफॉर्मल सा है. ऐसे सोचिए कि आपके घर में एक छोटी सी बहन बैठ के आपके साथ बातें कर रही है. दिस इज नथिंग, कोई फॉर्मल कुछ नहीं है. जिया लिख रही हैं हेलो. मे बी ड्यू टू वेदर और मूड. ओके पूनम. Because we are not eating at particular times and we are not chewing food properly. Excellent. ये सैमसंग SM का क्या नाम है? प्रियंका इज राइटिंग अवर लाइफस्टाइल. एक्सेलेंट. ज्योति, टाइमिंग चेंज होने से भी ओवर ईटिंग. ओके. सरिता जी. खुशी हेयर. ओके. खुशी इतना प्यारा नाम है, आप सैमसंग से अपना खुशी नाम कर लीजिए. यू विल स्टार्ट लविंग इट. हम सब ये डाइजेशन को इतने आजकल ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आंसर्स मिल रहे हैं. बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बिकॉज ऑफ टाइम चेंज, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. तो ये सब तो हमें पता चल गया, बिकॉज हम सब बड़ा अवेयर हो गए. वी हैव सो मच. इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, चैट जीपीटी पे डालो, कुछ ना कुछ हमें हर जगह इंफॉर्मेशन मिलती रहती है. पर हमें फिर भी प्रॉब्लम रह रही है. तो ये प्रॉब्लम रहने का रीजन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ. मोस्ट ऑफ यू नो मी एज गट एक्सपर्ट.
सो मेरी जर्नी भी आप लोगों को जैसी हुई थी कि भूख लग रही थी, नहीं लग रही थी, और जब लगती थी तो ऐसे लगती थी कि दो दो मील भी खा लूं, खाना खाने के बाद भी भूख लगती थी कि कुछ स्वीडिश मिल जाए। तो ये सब सिलसिला मुझे स्लिप डिस्क की तरफ ले गया था। आई यूज टू सफर फ्रॉम स्लिप डिस्क एट टू प्लेसेस, वन इन नेक एंड वन इन लोअर बैक। और डॉक्टर पास गई तो डॉक्टर ने इतनी लंबी स्लिप दे दी कि ये वाले टेस्ट कराओ मिसेस कंसल, ये वाले टेस्ट कराओ, ये वाले टेस्ट कराओ। और डॉक्टर ने बोला तो आप करवाते तो हो ही। तो जब करवा के लेके गई टेस्ट, वापस करवा के लेके गई, तो डॉक्टर साहब कहते मिसेस कंसल अब आप अपनी हील्स पहनना बंद कर दो, अब ये वाले फिजियोथेरेपिस्ट पास आप 2 महीने जाओगे, अब ये वाले पेन किलर्स खाने हैं। और मैं आराम से डॉक्टर की बात सुनती रही, डॉक्टर ने जो बोला डॉक्टर से सुन लिया, और डॉक्टर की सब प्रिस्क्रिप्शन लेके घर आ गई। और आके सोचा कि अब क्या मेरी लाइफ ये रहेगी। एंड आई वॉज 30 year old, तब मेरा बच्चे छोटे थे। आई हैव 2 kids, बेटा और बेटी दोनों छोटे थे, और समझ ही नहीं आया कि कैसे मैं अब आगे की जिंदगी जीऊंगी। और इतनी प्रॉब्लम्स होने लग गई, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर चली जाती, सब कोई मुझे टेम्परेरी रिलीफ तो दे देता, पेन किलर खाती थोड़ी देर के लिए, दर्द तो खत्म हो जाता, बट कुछ परमानेंट इलाज नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने डाइटिशियन को ज्वाइन करा कि अब वेट गेन भी होने लग गया था। डाइटिशियन ने और मुझे थोड़ा थोड़ा खाना कम करना शुरू कर दिया कि इतना सा खाओ, इतने से केला खाओ, इतनी सी रोटी खाओ। और वो करते करते और इरिटेशन होने लग गई कि क्या जिंदगी में रह गया, ना खाना खा सकती हूँ और खाने के नाम पे सिर्फ दवाइयां रह गई हैं। और ये सब कुछ करते करते फिर मैंने आ गई मैं एक अंत पे, जहाँ पे कहते हैं डिप्रेशन। और डॉक्टर्स ने मुझे डिप्रेशन की दवाइयों पे डाल दिया। जब मैंने डिप्रेशन की दवाइयों पे आ गई, तब मैंने सोच लिया कि ये जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगी। और तब मैंने अपने आप अपनी सेहत को अपने हैंड में लिया। और तब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब ऐसे दवाइयों पे नहीं जीऊंगी, आई वांट सम परमानेंट सॉल्यूशन। तो मैंने अपने आप अपनी डिस्कवरी करी, स्टडी करी, मैंने न्यूयॉर्क से पढ़ाई करी, आयुर्वेदा करा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करी, और सबको मैंने कंबाइन करके अपने आप अप्लाई करा। और मैं 100% सारी प्रॉब्लम से दूर हो गई हूँ। सो आई क्योर्ड माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। सो आई क्योर्ड माई सेल्फ फ्रॉम 15 year old प्रॉब्लम्स, जो मैं 15 साल बीमारियों से जूझती रही हूँ, उन सब से निकली हूँ। बट फिर मुझे ये लगा कि मैं ये सब कुछ अपने पास नहीं रखूंगी, आई हैव टू शेयर दिस विजडम टू ऑल ऑफ यू। और मैंने अपनी स्टडी के साथ मैंने अपना सारा इंटीग्रेट करा, एंशियंट फिलोसफी करी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करी, बैलेंस्ड मील्स देखे, लाइफस्टाइल हैबिट्स देखी, सबको इंटीग्रेट करके मैंने अपना ये गट वेल प्रोग्राम बनाया। तो इस प्रोग्राम को बना के फिर मुझे लगा कि अब एक अपनी कम्युनिटी बनाती हूँ। कम्युनिटी के थ्रू आप सबको रेगुलर अवेयरनेस करवाऊंगी कि जैसे जैसे आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम होएगी, सो आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर कि आप इसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सिंस यू आर ऑल हेयर, तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब कोई घूमने भी जा सकते थे, शॉपिंग भी करने जा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, बट आपने चूज करा कि आपने बैठ के अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी, एंड यू आर हेयर विद मी एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। और आप सब बहुत ही सियाने हो, आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होगे रेमेडीज, मैं सुन रही हूँ कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो अपनी हेल्थ को फॉलो करने के लिए, बट स्टिल सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिल रहा, एक परमानेंट सॉल्यूशन जो हम सबको चाहिए इतनी भीड़ भाड़ की जिंदगी में, वो नहीं मिल रहा। सो आई विल ट्राई कि आपकी आज के सेशन में आपको कुछ वैल्यू मिले, इट विल एड वैल्यू टू यू दिस। तो इसके लिए आई हैव मेक अ लिटिल क्विज, सो टेक आउट 2 minutes, इसको आप फिल करो। और ये अभी चैट बॉक्स में है क्विज। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करो, आई विल हेल्प यू टू सेंड यू द क्विज। निष्ठा, इट्स देयर, सो लेट मी नो इफ पीपल आर डन सो वी कैन कंटिन्यू विद इट। दी ये फॉर्म को फिल करना है? हाँ जी, ओके। आपको 2 मिनट मिलेंगे, तो इस आपको फॉर्म फिल करेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे इसको हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता तो हमें समझ नहीं आता हमने गोल्स पे कैसे हम अपने आगे बढ़े। सो आपको ये हेल्प करेगा टू गो डीपर इन योर ओन लर्निंग। डन, मनोज इज डन, प्रियंका इज डन। इफ यू वांट टू शेयर योर स्कोर, you can share your score, otherwise you just write done.
मनोज जी नीचे स्कोर्स लिखे हुए हैं एंड ऑफ द फॉर्म, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आराम से दिख जाएगा. यू कैन कीप इट फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो. Yes, Yes, yes. Okay, great, great. So this is, you are at Getwell Club, where we will be doing live sessions. So I will empower with you with my own personal knowledge. So I'm not a doctor, I'm a health coach. So I deal with reversing disease without any medication. So my goal is to give you medicine-free lifestyle. So this is the process which I will take you, and you can all please mute yourself. And here we will be doing regular live sessions, and I will give you a support. So we will be doing weekly challenges, and I encourage you to fully participate it and then educate with my programs. I have my one-to-one programs also, online programs also. If you're interested, I will give you website link. You can go and check it there. So this is all we will be doing at Gutwell Club. So it's a community where we will grow together and we will support each other with small habits. So यहाँ पे कोई भी प्लीज फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं डालने, अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस नहीं डालने, और ज्यादा डिस्कशंस पे नहीं हमें पढ़ना. इफ यू लाइक द फिलोसफी, लेट्स गो अहेड. अगर नहीं होएगा तो प्लीज आर्ग्यूमेंट में मत, क्योंकि अदर पीपल गेट डिस्टर्ब. और इसकी नोटिफिकेशन आप अपने साइलेंट पे भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है. सो आई डोंट पुट टू मैनी ऑफ मैसेजेस, आई विल जस्ट एनकरेज यू विद दिस लिविंग. सो यू ऑल बिलीव दिस, ऑल डिजीज बिगिन इन द गट. जैसे आयुर्वेदा में भी बोला गया है कि पेट से ही हमारी सारी बीमारियां शुरू होती हैं. दिस इज द पावर हाउस ऑफ अवर सिस्टम. तो ऐसा नहीं है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की इशू है, डायबिटीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है. हमारी ये सब प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हुई हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन अवर गट. जैसे अभी हमने बात करी है कि लंच में हमने इसलिए खा लिया क्योंकि टाइम हो रहा था तो हमने खा लिया, वी वर नॉट हंग्री. सो इन सब चीजों से क्या प्रॉब्लम आ रही है? डे टू डे स्मॉल इश्यूज के कारण हमें एसिडिटी हो जाती है, फिटीग, लो एनर्जी, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेयर लॉस, ब्लोटिंग, हार्टबर्न, इरिटेशन, लो मूड, कॉन्स्टिपेशन. तो ये सब चीजें हमें लगता है कि छोटी सी तो बीमारी है, पता नहीं कि, और कभी कभी हम सुनने को मिलता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया है, और हम इन सब चीजों को, प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज कर देते हैं. हम कहते हैं वो आदमी तो बिल्कुल ही ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और हम इन सब चीजों को देखते ही नहीं है कि हाउ इज अवर डाइजेशन. अगर हमारा डाइजेशन नहीं ठीक होएगा तो हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने ही नहीं है. तो इसके लिए हमें अपने बॉडी को पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और हमारे इसको आई विल टेल यू विद माय वेरी सिंपल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे. मैं इसमें आपको आई विल हेल्प यू विद 5 सीक्रेट सॉल्यूशंस which I find it very basic to follow. This is level 1 कि मैं आपको एक लेवल से स्टार्ट करूंगी. I don't overwhelm की too many of solutions. So we will start with step by step process. So this is the topmost solutions which we can do for our stronger gut. हमारा गट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे छोले भटूरे भी खा लें वो भी डाइजेस्ट हो जाए. यू बिलीव इन इट? सो हम सबको, ये किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज मुझे मैसेजेस करते रहना. क्योंकि आप सबके म्यूट है तो मुझे इतना समझ नहीं आ रही है. सो फॉर दिस वी हैव टू बैलेंस द गट बैक्टीरिया. हमारा गट होता क्या है? गट हमारे गट में हमारा ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं. वो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. जैसा हम खाना खाते हैं वैसे गट बढ़ जाते हैं या फिर वो वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. बट हमारी जो ट्रेडिशनल, जो हमारे पहले के खाने थे उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा खाना होता था, क्योंकि हम फर्मेंटेड फूड खाते थे, अपने अचार, पिकल्स खाते थे, घर का सारा बना हुआ खाते थे, तो उसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ होता था. अब आजकल सबसे नंबर 1 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन गई है टू सेल द प्रोबायोटिक्स. हम प्रोबायोटिक्स, हमें लगता है कि सेफ है और हम बाहर से पिल्स पॉप इन कर लेते हैं. नंबर 2 इज हम सप्लीमेंट्स पे बहुत जाने लग गए हैं. हमें लगता है कि हम सप्लीमेंट्स खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे.
अकॉर्डिंग टू मी हमें ना सप्लीमेंट्स की जरूरत है, ना हमें ये इसकी जरूरत है, कोई भी प्रोबायोटिक्स की जरूरत है। ऑल एवरीथिंग इज विद इन अस। हमारी बॉडी में भगवान ने कुदरत में सब कुछ दिया हुआ है, बस इसको बैलेंस करने की जरूरत है। कैन यू सी माय वीडियो? यस, पीपीटी से दिख रही है। पीटी दिख रही है? ओके ओके, नाउ वी कैन। यस। हाँ, सो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ बैड बैक्टीरिया। सो बैड बैक्टीरिया से हमें गुड बैक्टीरिया पे ले जाने के लिए व्हाट आर द फूड, व्हाट आर द हैबिट्स वी नीड टू बिल्ड, दैट आई विल हेल्प यू। तो मेरे जो अभी लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैड वन क्लाइंट, she was complaining about upset stomach. She was beautiful lady, slim trim, no weight gain, nothing. She was perfect body, but उसको ऐसे लगता था कि मैं जब भी खाना खा लेती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग हो जाती है और मुझे डिनर तक भी भूख नहीं लगती है। और वैसे मैं सब कुछ ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ी सी मेडिसिन खाती हूँ, मैं थायराइड की खाती हूँ, सप्लीमेंट्स खाती हूँ, एंटी एसिड खाती हूँ, और एक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है कि खाना मैं बहुत डरते डरते खाती हूँ। बस मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं। तो ट्विंकल मुझे प्लीज हेल्प कर दो कि हाउ कैन आई रीसेट माय गट। तो उसको मैंने बहुत चीजें बताई, बट उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ। और उससे उसको एक चीज करने से उसको ऑलमोस्ट 50% फर्क पड़ गया। एंड आज वो, शी रिवर्स्ड हर थायराइड, शी इज नॉट ऑन एनी सप्लीमेंट्स, शी इज नॉट ऑन एनी पेन किलर, नो प्रोबायोटिक्स, नथिंग, नो मेडिसिन एट ऑल। सो उसमें से आज एक वन वन हैबिट मैं आपको उनका सीक्रेट बताती हूँ, विच विल इज वैल्यूएबल, विच इज रेनबो अप्रोच। व्हाई रेनबो इज important? कैन एनीवन टेल मी? Do you know what do you mean by rainbow? रेनबो का मतलब है कि जैसे सतरंगी आता है, हमें सब रंग के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मैंने सबसे ज्यादा अपने 1-to-1 सेशन में देखा है कि लोग अगर एक ही फ्रूट खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, तो दे आर जस्ट हैविंग बनाना। अगर एप्पल खा रहे हैं तो दे आर जस्ट हैविंग एप्पल। हर कलर में कुदरत ने हर तरह के न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं। गट को जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो वो डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे कलरफुल फ्रूट्स में मिलेंगे। सो टू मेक इट सिंपल, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे इसको अप्लाई भी करो अपने इसमें। अगर मैं भूल गई ये टिप देना तो मुझे याद जरूर कराइएगा। सो मैं इसको बताऊंगी कैसे अपनी लाइफ में भी इसको उतारोगे। सो ईच कलर एड्स कलर टू योर हेल्थ। जैसे ही कलर कितनी सुंदर लग रही है प्लेट की, आपकी प्लेट भी ऐसे ही सुंदर होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट कैन बी द सेकेंड थिंग? मुझे आंसर आता था रेनबो का। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। हम पानी इतना कम पीने लग गए हैं। हमारी बॉडी पता है कितने % वाटर से बनी हुई है? ये तो आप सब आंसर दे पाओगे। सो लेट्स हियर फ्रॉम यू ऑल। 70%। एक्सीलेंट। हु इज दिस? ज्योति। ज्योति। ज्योति, हम 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है, और कितना % हम पानी पीते हैं? मैं एक्चुअली पानी तो काफी पीती हूँ, 2 लीटर से 2.5 लीटर तक। और हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 60 to 70 kg की होगी, और हम उसमें सिर्फ 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। So to increase the water, which I follow daily, which is very valuable, which will give you 100% result, is drink at least 3 to 4 glasses of water empty stomach. तो सुबह का टाइम होता है जब हमारा सारी रात बॉडी में एसिड बन जाता है। तो जब हमारा बॉडी में एसिड बना होता है, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग है, उसको क्लियर करने के लिए एसिड को, इट नीड्स एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर। एंड आई एग्री कि अभी नहीं पिया जाएगा एकदम। यू कैन स्टार्ट हैविंग टू मच ऑफ वाटर, सो डू इट। 1 गिलास पी रहे हो तो 2 गिलास शुरू कर दो, 2 गिलास पी रहे हो तो 3 ग्लासेस शुरू कर दो।
Whatever information I am giving you today, don't get overwhelmed कि सब कुछ आपने कल ही स्टार्ट करना है. So take step by step. आप अपने टू टिप्स कल से फॉलो कर रहे हो, उससे नेक्स्ट कर लो. So ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, और ऐसे ज्यादा वो मत करना कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी. So we all can do it. It's just I need your commitment. Are you all committed? Give me a thumbs up. Excellent. वेरी गुड पूजा, थैंक यू. सब पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. मोनिका गर्ग, थैंक यू सो मच. चलिए, अब ये किस किस का हाल होता है ये बताइए, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई क्रेविंग होती है, या फिर जब थक जाते हो तो चाय कॉफी पीने का मन कर जाता है. मुझे तो बहुत होता है. वेरी गुड. मनोज इज सेइंग, अर्पणा थैंक यू. तो ये सब हमारा अर्पणा इज सेइंग श्योर अबाउट कमिटमेंट, एक्सीलेंट. तो ये सब हमारा हाल क्यों हो रहा है? हमारी बॉडी में मैंने आपको बता दिया, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने के लिए हमें रेनबो खाना है, हमें पानी पीना है. अब हमारे बैड बैक्टीरिया कम करने के लिए हम क्या करें? These all fatigue जो हम कह देते हैं, हम थक रहे हैं बेवजह, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, हमें क्रेविंग्स हो रही है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बैड बैक्टीरिया को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हम, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में है, जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम वर्क नहीं कर रहे हैं. हाउ वी कैन एलिमिनेट दोज टॉक्सिन्स? कैन यू गेस? और ये बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत ही एंशिएंट तरीका है. Avoid processed foods. Processed food. Processed food is good answer मोनिका जी. एक है, हम फास्टिंग नहीं करते हैं. हमने आजकल सुनने को मिलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और मेरे पास बड़े लोग आते हैं, कभी कोई विजिटर आ जाते हैं मेरे हस्बैंड को मिलने कि आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो बस मुझे कॉफी दे दो, ब्लैक कॉफी दे दो, आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग. बड़ा ट्रेंडिंग हो गया है. बट हमारा जो एकादशी फास्ट हो गया, हमारे जो भी एंशिएंट फास्ट होते कितने पॉपुलर थे. अभी आजकल मुस्लिम्स का रमजान का महीना चल रहा है, अभी आगे हमारे नवरात्रे आएंगे. तो हर रिलीजन में हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुली फास्टिंग करी गई है, और हमने उसको एक रिलीजन का नाम दे दिया कि ये दिस इज अ रिलीजियस थिंग. हम क्यों करें फास्टिंग? व्हाई फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम जब भी खाना खाते हैं, वो 80% एनर्जी हमारी ले लेता है. और जब बॉडी को रिपेयर चाहिए, रेस्ट चाहिए, रीसेट चाहिए, वो बॉडी को मिल ही नहीं पाता है. बॉडी लगी रहती है कि जो भी हम खाना डालते जाएंगे, हम उसको डाइजेस्ट करने में उसकी एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी. इमेजिन जब हम वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रेश, तो बॉडी को 80% एनर्जी जब वो सेव हो जाएगी, कहाँ पे लगेगी वो एनर्जी? So we all have to start fasting, that too in a proper manner. So for this, I recommend two kind of fasting. One is intermittent fasting. Second is Ekadashi fasting. So ये सब ग्रुप मेरा बहुत देर से we are doing fasting for last I think more than 1 year. इसमें से कोई है जो मेरे साथ fasting कर रहा है? You can unmute yourself if someone is doing fasting with me. अभी हमने निर्जला एकादशी पे बहुत बड़ा कैंप रन करा था. हाँ जी मनोज, इट गिव रेस्ट टू अवर बॉडी एंड रिचार्ज. सो कोई एकादशी का फास्ट कर रहा है मेरे साथ? जो चलो कोई बात नहीं, जो भी कर रहा होगा प्लीज अपने इस ग्रुप पे रिव्यू देना. जब एकादशी का फास्ट कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, तो सिर्फ उस फास्टिंग से ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है. सो दैट इज द पावर ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जो भी जिस लेवल पे आप हो, स्टार्ट फास्टिंग फॉर 14 to 16 आवर्स. तो इसको आप डेली भी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट फॉलो इट फॉर 5 days a week. और मैं इस ग्रुप में चैलेंज थ्रो करूंगी. So if you are in for this intermittent fasting challenge, give me a thumbs up.
I will motivate you all to do this intermittent fasting. और मैं आपकी सपोर्ट दूंगी एंड आई विल डू माई सेल्फ. मैं तो करती हूँ बट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल्सो. आई डोंट वॉन्ट टू कीप एनीथिंग. मुझे है, मेरी एक फिलोसफी है कि हम सब कहते हैं कि हम सब जब मरेंगे तो खाली हाथ मरेंगे. मेरी एक और फिलोसफी है कि खाली हाथ का मतलब है कि मैं खाली नॉलेज भी कर जाऊं अपनी, कि मैं अपनी नॉलेज ना अपने साथ लेके जाऊं. तो जो मेरे पास है, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं सब आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर जाऊं. Yes, we got very good thumbs up. Thank you, Meenu. Thank you, Manoji. Thank you, Monica. Thank you, Sarita. Yes, that's the spirit. I like it. हम सब अब इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे और कल टुमारो इज एकादशी. तो एकादशी के फास्ट के लिए, जैसे मैंने अभी आपको रेनबो बताया, तो स्टार्ट विद योर रेनबो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो वेजिटेबल में आप शकरकंदी खा सकते हो कल, और फ्रूट्स में जो भी आपको 3, 4, 5 तरह के जो भी फ्रूट्स पसंद है, जस्ट गेट इट एंड ईट दोज फ्रूट्स एंड योर बॉडी विल थैंक यू. कल फर्स्ट टाइम होएगा अगर आपका, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक हैबिचुअल है खाने की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि भूख लग रही है, सर दर्द हो रहा है, बट कुछ नहीं होने वाला. हमारी बॉडी हर किसी के बिना जी सकती है, तो नहीं जी सकती तो सिर्फ हमारी सांसों के बिना. अभी सब एक बार आराम से बैक स्ट्रेट करो और मैं एक बताती हूँ कि क्या करना है. कीप योर बैक स्ट्रेट. Yes, okay. एक हैंड आप अपना चेस्ट पे रखो और एक हैंड अपना स्टमक पे रखो एंड जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हो. Are you breathing from your chest, or are you breathing from your stomach? Take 3 deep breaths. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now open your eyes and let me know कि किस किस को चेस्ट ब्रीदिंग हुई. यू कैन राइट चेस्ट एंड स्टमक. फॉर चेस्ट यू कैन राइट C, स्टमक के लिए S लिख दो. सो लेट मी नो किसको चेस्ट ब्रीदिंग हुई, किसको स्टमक ब्रीदिंग हुई. C for chest, D for chest breathing. Yes, C, S. विनीत को चेस्ट ब्रीदिंग, ज्योति जी को S, C. पूनम चेस्ट ब्रीदिंग, मोनिका स्टमक, चेस्ट 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 चेस्ट. आपको पता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी जब भी स्ट्रेस में होती है तो वो चेस्ट ब्रीदिंग करती है, और 99% हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं. इसके लिए हमें डाइजेशन हमारा रुक जाता है जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि जब हम फियरफुल होते हैं तो हम चेस्ट ब्रीदिंग करना शुरू हो जाते हैं. बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है. बॉडी को एक डर लगने लग जाता है उसने, क्योंकि बॉडी को एक एंशिएंट तरह से उसको पता है कि जब मैं डरूंगी तो मुझे खाना नहीं इंपॉर्टेंट, मुझे अपनी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए स्टार्ट डूइंग प्राणायाम. यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर 15 minutes. This will help you like magical. जब भी हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा हम स्टमक ब्रीदिंग करने लग गए हैं, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा. ये सब हमारे सिम्टम्स, स्मॉल स्मॉल सिम्टम्स हैं, जो एसिडिटी है, जो हमारी ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, लो एनर्जी है, हेयर लॉस है, ये सब हमारे सिम्टम्स हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं है. पेट ठीक हो जाएगा, सब जगह आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाएंगे. आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉपरली सिक्रीट करने लग जाएंगे.
So it's important to balance this thing. Or last, not the least, is take action. It starts with you. And we all have to take action. हम सब कुछ knowledge जो शायद मैंने आपको बताया उसमें से कुछ परसेंट आपको ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. जो लैक रह जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए. इसीलिए मैंने एक ग्रुप फॉर्म करा है. आप सब अपना ग्रुप का मेंबर बनिए और आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई भी है, उनको भी आप इनकरेज करिए टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, सो दैट मैं आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती रहूं, so that you can start taking actions immediately as soon as you. तो मेरे ऐसे सिंपल आपको सारे मिलेंगे steps which you can take action immediately, जो मुझे लाइफ में बहुत वैल्यूएबल हुआ, जो मैंने 1500 क्लाइंट्स को अपने इंफॉर्मेशन दी एंड दे हील देयर डिजीज. मैंने सब तरह की डिजीज रिवर्स होते देखी हैं. डायबिटीज हो, आपकी हार्मोनल इश्यूज हो, ऑटोइम्यून कंडीशंस हो, हेयर लॉस हो, स्किन इश्यू हो, सारी डिजीज मैंने रिवर्स होते देखा है जस्ट विद योर लाइफस्टाइल हैबिट्स. बट दिस इज अ प्रोसेस. जैसे आप कह लो कि हम एक पौधे में बीज बोते हैं, तो बीज को अगर बोदने उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसके रूट्स निकलने के लिए उसको टाइम लगता है. हम उसको बार बार खुरेदते रहेंगे, ठीक बीज निकल रहा है, बीज निकल रहा है, क्या वो ग्रो करेगा? तो उसके लिए वी हैव टू गिव राइट काइंड ऑफ अ सॉयल, सनलाइट, एनवायरनमेंट. ऐसी बॉडी को एक बैलेंस्ड मील के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल हैबिट्स पे कंसंट्रेट करना है एंड अवर एक्शंस पे कंसंट्रेट करना है. हाउ वी कैन पुट मोर एफर्ट फॉर दिस. तो ये मैं आप इसके बाद मैं 5 मिनट आप सबके क्वेश्चन आंसर्स लूंगी. सो बस मेरी आपसे यही एक सजेशन है टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक एक्शन. And now we can start taking questions. And next I will tell you what are the common mistakes we do. हमारी हमेशा मिस्टेक्स नहीं हमें पता होती कि क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए. हम ये तो चीजें देख लेते क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं. दैट आई विल कवर अप इन नेक्स्ट सेशंस. And I do have my online programs. If you are interested, I will share my link also. And you can scan this thing. This is my Instagram handle. I keep regularly posting all the tips on my Instagram handle. You can scan it and you can follow me on this Instagram. After scanning this, following me, and you can start putting up your questions if you have any. हेलो ट्विंकल, मेरा एक क्वेश्चन. हाँ जी, व्हाट्स योर नेम जी? ममता. हाँ जी. वो आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन कौन सी करनी चाहिए? मतलब आप इसके लिए कोई वीडियो या कैसे बता पाओगे? ममता, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. तो जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं, आप सिंपल सबसे पहले अलोम विलोम से शुरू कर लीजिए. अलोम विलोम. और इसमें क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो एक टू, इफ यू आर अ बिगनर लेवल तो वो राइट प्रोपोर्शन में करिए, सेम प्रोपोर्शन में कर लीजिए. जब एडवांस लेवल में चले आएंगे तो उसमें एक्सहेलेशन हमारी बढ़ जाती है. तो अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो. अगर आपके पास कोई योगा टीचर है तो उनकी हेल्प ले लो, वरना अलोम विलोम आप शुरू कर लो. एंड आई कैन पोस्ट सम वीडियोस ऑन दिस. मैं इसके रिगार्डिंगली, ममता रिमाइंड मी, आई विल पोस्ट वीडियो ऑन द ग्रुप. यू आर इन द ग्रुप ममता? नहीं, मेरे को तो रेनू दीदी ने दिया था, तो मैंने इसलिए ज्वाइन करा नो इशू. लिंक. अनुष्ठा, आप इसका लिंक, हमारा ग्रुप का लिंक उसमें शेयर कर दो. चैट में आपके लिए शेयर कर रही हूँ. आप चैट में आपने इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो. आप इंस्टाग्राम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके. ओके, या थैंक यू ममता. एनीवन एल्स विद द क्वेश्चन? यस मैम. यस, हाँ जी बोलिए. मैं जब फास्टिंग करती हूँ या कुछ ऐसे कुछ करती हूँ तो एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो दूसरे दिन और ज्यादा तकलीफ होती है. व्हाट्स योर नेम? फाल्गुनी. हाँ, फाल्गुनी. फाल्गुनी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. जब आप फास्टिंग करते हो तो आपको एसिडिटी हो जाती है. आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करो. आप ब्रीदिंग फॉलो करो, वाटर इनटेक फॉलो करो और वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ. Excuse me, ओके, ma'am. थैंक यू. Excuse me, ma'am. एक मिनट, लेट मी फिनिश विद द फाल्गुनी, देन आई विल कम टू यू.
ओके ओके। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। और आप इस ग्रुप में हो? यू आर इन विद दिस ग्रुप? नहीं मैम। गटवेल क्लब में आप ये चैट बॉक्स पे है और ये कोड स्कैन कर लो, सो बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और इसमें मैं टिप्स डालती रहती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। या पूनम जी। हाँ ये अ, अगर डायबिटिक है तो उसका तो ये प्रॉब्लम होता है ना कि उनको तो व्हाट वी से भूख लगे नहीं लगे, बट दे हैव टू बी पर्टिकुलर विद द फूड टाइमिंग। मैम ये फूड टाइमिंग, दैट्स अ Even गुड they क्वेश्चन. can continue, they can continue fasting or like that. Yes, ma'am, everyone on earth can do fasting. ये हो जाता है डायबिटीज वालों के लिए, थोड़े से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है तो आप एक जर्नल क्वेश्चन मत पुट अप करिएगा। यू कैन बुक 1-to-1 सेशन विद मी, तो मैं आपको तब बता पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिसलीड यू। ये म्यूट कर दीजिए, किसका है? हाँ, और सबका अपना एक बारी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आई विल क्लिक अ पिक्चर विद यू ऑल। एक मेरी मेमोरी भी रहती है कि आप सब आए हो, एंड आई लव टू सी यू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। मनोज जी, गीता जी, सब आ जाइए, मजा आता है पिक्चर्स में तो। यस, बाकी सब भी आ जाओ भाई। दिप्स, विनीत, प्रमिला। हाँ जी मैम, आप क्या पूछ रहे थे? पूनम सोनी मैम पूछ रहे थे ना? No, I was just asking about for the diabetic people. हाँ मैम, दिस अ गुड क्वेश्चन, और मैं इसके बारे में बताना भी चाह रही हूँ कि एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, एंड कुछ ज्यादा इश्यूज हैं, तो प्लीज लिसन टू योर हार्ट। अपना दिल ना सबसे ज्यादा अच्छी बात बताता है। डॉक्टर से भी ज्यादा दिल की बात सुना करो, क्योंकि क्योंकि ना मैम, मैं पहले ही बताया था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। और मेरे कहने पे आप कह दो कि, क्योंकि अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो 100% फॉलो करना पड़ेगा। कोई बीच बिचाले कुछ बता देता है कि आधी अपनी चीजें कर ली, आधी उधर की कर ली, सो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैम आपकी वजह से मैंने ये सब कुछ करा है। सो फॉर इफ यू हैव सम सीरियस इलनेस, सो आई डू गिव 1-to-1 कंसल्टेशन, और उससे मैं उसको हील करती हूँ। तो उस दैट्स अ बेटर वे टू गेट हील। So this is the lifestyle habits which is for general people. बनाने में आते। Yes, who is next? Anyone else before we wind up the session? So let's all today take this promise to live medicine-free lifestyle. Yes, ma'am. Yes, we are all in, and we will all try कि हमारे loved ones हैं उनको एक लोग दो लोगों को एटलीस्ट हम encourage करेंगे to come for next session, and उनको अपना ये we will help them to live without pill. मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी, पूछिए। Who is there? ज्योति। हाँ जी ज्योति। हाँ, जैसा आपने बोला ना कि रेनबो अप्रोच कैसे लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप हाँ जी। बता रहे थे। तो हाँ, तो मैंने दैट्स अ गुड दिस थिंग। तो रेनबो अप्रोच के लिए आप एटलीस्ट 2 कलर्स के फ्रूट्स खाइए डेली। और अगर आप 2 फ्रूट्स खा रहे हो तो दोनों को डिफरेंट कलर्स कर लो। आजकल जैसे ग्रेप्स लेने जा रहे हो तो ब्लैक ग्रेप्स भी आते हैं, रेड ग्रेप्स भी आते हैं, तो एक बारी रेड ले आओ, एक बारी ब्लैक ले आओ। स्ट्रॉबेरीज आ रही है रेड कलर की, और बीटरूट आ रहे हैं हमारे, अभी जामुन आने लग जाएंगे। हमें कोई इंपोर्टेड चीजों की जरूरत नहीं है। ईट लोकल, सीजनल, फ्रेश, सो दैट्स अ फर्स्ट क्लास फॉर्मूला। सो डोंट गो फॉर एनी कॉम्प्लेक्सिसिटी। आई वांट टू मेक योर लाइफ सिंपल। आई डोंट वांट यू टू हैव कि इधर से भागो उधर से भागो। सब कुछ आपके किचन में है। मैं आपको स्लोली स्लोली गाइड करूंगी हाउ टू यूज योर किचन स्पाइस एंड हर्ब ऑल्सो, राइट? Okay, thank you everyone. Thank you for joining me and taking out time. I'm really obliged, and you give me the privilege to be part of your health journey.